हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस प्रोग्राम्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके डिफरेंट टॉपिक्स, चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, टॉर्क ऑन ए डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों ने वो देखे होंगे प्रोग्राम्स। अगर ये लेसन आपने नहीं देखे तो इनको जरूर देखें। अगर अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हौसला बढ़ाने के लिए सब्सक्रिप्शन जरूरी है। इसके अलावा अगर किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में वो बता सकते हैं। कोई भी डाउट होगा उसको रिमूव करने की ट्राई करेंगे। उसी कंटिन्यूएशन में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स। एक्चुअली में क्या है कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को अगर हम कोई चार्ज प्रोवाइड करते हैं, इट कलेक्ट्स द चार्ज, बट एज इट कलेक्ट्स द चार्ज, तो हमने प्रीवियस लेसन्स में डिस्कस किया था कि उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है एंड द पोटेंशियल is directly proportional to the charge given to the conductor। किसी भी कंडक्टर को ज्यादा चार्ज उसके ऊपर रखेंगे, हायर पोटेंशियल होगा, कम चार्ज रखेंगे, कम पोटेंशियल होगा। यानी पोटेंशियल एंड चार्जेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम ये कहें कि मान लीजिए किसी भी बॉडी को कोई चार्ज प्रोवाइड किया गया है Q और उसका जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप्ड, ये अगर हम V लें then V will be directly proportional to Q। Higher is the potential, more is the charge given to the body। इसी तरह से अगर कम चार्ज रखेंगे तो कम पोटेंशियल होगा। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि Q will be directly proportional to V और Q will be equal to a constant of proportionality C into V। Here C is a constant for a given conductor और ये एक्चुअली में जो C है यही कैपेसिटेंस है, which is the measure of the charge storing ability of the conductor। कोई भी कंडक्टर अपने ऊपर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है ये उसके लिए मेजर होता है, तो इसी कहलाती है कैपेसिटेंस। इस तरह से अगर हम यहाँ पर ये इमेजिन करें कि V is equal to suppose 1 वोल्ट है, then C will become equal to Q। अगर मान लीजिए किसी भी कंडक्टर को हम इतना चार्ज प्रोवाइड करें कि उसकी पोटेंशियल हो जाए 1 वोल्ट, तो फिर C इज इक्वल टू Q। यानी किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द बॉडी। कौन सा अमाउंट ऑफ चार्ज? जो कि उस बॉडी के ऊपर 1 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट कर सके, यूनिट पोटेंशियल क्रिएट कर सके। बस इसी चीज को हम वर्ड्स में कहें तो वो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन हो जाएगी। यानी कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस एंड इट इज द मेजर ऑफ द चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ ए बॉडी। कोई भी बॉडी कितनी चार्ज स्टोर करती है वो एक्चुअली में C पर ही डिपेंड करेगा। अगर वैल्यू C की हायर होगी, इट कैन स्टोर लार्जर अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर C की वैल्यू लेसर होगी देन इट विल हैव लेसर चार्ज, इट कैन स्टोर लेसर चार्ज। तो ये C जो है ये ही कहलाता है कैपेसिटेंस। इसके अलावा अगर हम यहाँ से C की वैल्यू देखें देन C विल बी इक्वल टू Q अपॉन V। इसलिए इसकी SI यूनिट्स क्या होगी? इट्स SI यूनिट इज फैरेड। ये कहलाती है SI यूनिट इज कॉल्ड फैरेड। फैरेड को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं एंड 1 फैरेड विल बी इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। 1 farad will be equal to 1 coulomb upon 1 volt, means the capacitance of a conductor will be 1 farad if it produces a potential of 1 volt when a charge of 1 coulomb is given to it। अगर किसी भी बॉडी को 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड करने पर इसकी सरफेस का पोटेंशियल है 1 वोल्ट, तब ऐसे कंडक्टर की कैपेसिटेंस होगी 1 फैरेड। तो इसलिए क्योंकि ये फैरेड जो है
ये कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, देखिए कैसी यूनिट होनी चाहिए। एज वी नो दैट 1 कूलम इज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट ऑफ चार्ज, ए वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। कहने के लिए ऐसा यूनिट है, एक नॉमिनल सी यूनिट लगती है कि ये 1 कूलम चार्ज एक नॉमिनल सा चार्ज होगा, बट इट इज ए वेरी बिग अमाउंट ऑफ चार्ज। इसलिए अगर ये 1 कूलम 1 बिग अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो ये 1 फैरेड इट विल आल्सो बी ए वेरी बिग क्वांटिटी, वेरी बिग यूनिट। सो इट्स SI यूनिट इज अ वेरी वेरी बिग यूनिट। इसलिए प्रैक्टिकली इसके स्मॉलर यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स जो है इसके स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, स्मॉलर यूनिट्स और प्रैक्टिकल यूनिट्स आर, ये एक्चुअली में प्रैक्टिकली यूज किए जाते हैं। इसमें क्या है, पहला है माइक्रोफैरेड इज 10⁻⁻⁶ फैरेड। इसी तरह से दूसरा इसका नेक्स्ट यूनिट है 1 नैनोफैरेड इज 10⁻⁹ फैरेड, एंड अगेन फर्दर स्मॉलर यूनिट इज पिकोफैरेड इज 10⁻⁻12 फैरेड। पिकोफैरेड इज आल्सो नोन एज माइक्रोफैरेड। तो ये जो फैरेड है, फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए इसके छोटे यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट्स की हमें प्रैक्टिकली जरूरत पड़ती है। अब ये जो कैपेसिटेंसेस हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर विल डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। मान लीजिए जैसे कोई सिलिंड्रिकल बॉडी है, उसके लिए अलग कैपेसिटेंस होगी, या कोई स्फेरिकल बॉडी है उसके लिए अलग कैपेसिटेंस होगी, कोई शीट टाइप कंडक्टर है, कोई ब्लॉक टाइप कंडक्टर है, सबके कैपेसिटेंस अलग अलग होंगे। दैट इज द कैपेसिटेंस विल डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। इसमें देखिए एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी और आइसोलेटेड स्फीयर। अगर हम एक आइसोलेटेड स्फीयर में कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, अगर मान लीजिए कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटेंस, सपोज जैसे हम ये कहें कि ये कोई स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस सपोज r इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, एंड वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर। अब कैपेसिटेंस हम फाइंड कहां से करेंगे, कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। कोई भी चार्ज हम कंसीडर करेंगे किसी कंडक्टर पर, क्यों, उसकी वजह से कितना पोटेंशियल उसकी सरफेस पर डेवलप होगा वो फाइंड करेंगे, Q और V का रेशो ले लेंगे, कैपेसिटेंस मिल जाएगी। तो यहां पर भी हम ये करेंगे, मान लीजिए इसको कोई चार्ज प्रोवाइड किया गया है Q, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, चार्ज ऑन स्फीयर। मान लीजिए इस स्फीयर के ऊपर चार्ज हमने प्रोवाइड किया Q, और रेडियस जो है इस स्फीयर का, रेडियस ऑफ स्फीयर लेट इट इज r। तो भाई बच्चों किसी भी स्फेरिकल बॉडी के लिए अगर कोई भी चार्ज उसकी सरफेस के ऊपर रखा जाए, it will distribute uniformly over the surface of the sphere and it will behave just like a point charge which is present on the center of the sphere। इसलिए इसकी जो सरफेस का पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस का पोटेंशियल V इज इक्वल टू होगा K इंटू Q अपॉन R। पोटेंशियल के लिए रिलेशन था, हमने जैसा कि पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय K इंटू Q अपॉन R। अगर फ्री स्पेस है, फॉर फ्री स्पेस के लिए K का वैल्यू है, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, where epsilon naught is the permittivity of the free space। इसलिए ये पोटेंशियल होगा V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon R। तो इस तरह से किसी भी स्फेरिकल बॉडी को Q चार्ज प्रोवाइड करने पर इसकी सरफेस पर ये पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल के बाद यहीं से हम अब कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। Therefore its कैपेसिटेंस, इसका जो कैपेसिटेंस होगा ये है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q रखें एज इट इज,
V का वैल्यू ले लेंगे ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q से Q कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में आएगा, यानी C will become equal to 4 pi epsilon naught R. That is the capacitance of an isolated spherical conductor. It is 4 pi epsilon naught R. 4 pi epsilon naught वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए कांस्टेंट है. R is the radius of the spherical body. So we can say that the capacitance of the conductor will be directly proportional to the radius. More is the radius, larger will be its capacitance. जितना इस स्फीयर का रेडियस ग्रेटर होगा, इसका कैपेसिटेंस उतना ही लार्जर होगा. अगर हम एक किसी कंडक्टर की बात करें मेरे बच्चों, तो कंडक्टर में एक वेल नोन कंडक्टर ऑफ वेरी वेरी लार्ज रेडियस इज अर्थ. अर्थ इज ए वेरी ह्यूज कंडक्टर. कंडक्टिंग नेचर है अर्थ की, क्योंकि कितने ही चार्जेस डिवाइसेस के जरिए या थंडरिंग के टाइम कितने स्टॉर्म्स आते रहते हैं, थंडरिंग होती रहती है. All of the charges of thundering goes into the earth, and earth can adjust all these charges, and after adjusting these charges there is no change in the potential of the earth. So we can say that the capacitance of the earth is very very large. Let us find the capacitance of earth. अर्थ का अगर हम कैपेसिटेंस चेक करें कि अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी है, तो अर्थ की कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ का कैपेसिटेंस अगर फाइंड किया जाए तो अर्थ के लिए रेडियस ऑफ अर्थ ये है सपोज कैपिटल आर या स्मॉल आर ही ले लें सपोज, तो R इज इक्वल टू है 6400 किलोमीटर. अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, मींस 6.4 into 10 raised power 6 मीटर. दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. इसके अलावा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं ये होता है 9 into 10 raised power 9, मींस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल बी 1/9 into 10 to the power 9. ये वैल्यूज इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो C इज इक्वल टू होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 into 10 to the power 9, R की वैल्यू है 6.4 into 10 raised power 6 डिवाइडेड बाय 9 into 10 to the power 9. यहाँ पर 6 पावर कैंसिल हो करके 6.4 into 10 to the power -3 अपॉन 9. इसको भी बच्चों क्या करें 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें. तो ऐसा करने से यानी 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड करें. 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 6400 और डिवाइड करने पर ये हो जाएगी 10 raised power -6 पावर अपॉन 9 एज इट इज. ये फैरेड में है. फैरेड में आने के बाद अगर ये 10 raised power -6 की वजह से ये हो जाएंगे माइक्रोफैरेड और ये बनेगा 711 माइक्रोफैरेड. 6400 upon 9 is approximately 711. 10 raised power -6 it will convert the unit into the microfarad. So the capacitance of the earth is only 711 माइक्रोफैरड. अर्थ कितना बड़ा ह्यूज कंडक्टर है, वेरी वेरी लार्ज साइज, लेकिन उसकी भी कैपेसिटेंस है केवल ओनली 711 माइक्रोफैरड. तो ये कैलकुलेशन शो करती है कि फैरड इज ए वेरी बिग यूनिट. अब अगर हमने कहीं पर एप्लायंसेस में, डिफरेंट डिवाइसेस में, डिफरेंट गैजेट्स में कहीं पर चार्ज स्टोरिंग डिवाइसेस यूज करने हैं और उनके लिए हमें कैपेसिटेंस जो है वो माइक्रोफैरड में रखनी है, तो उनका साइज तो बहुत बड़ा होगा. फिर क्या किया जाए, तो इसके लिए ऐसी डिवाइस की जरूरत है जो कि कंपैरेटिवली लार्जर क्वांटिटी अपने ऊपर चार्ज की स्टोर कर सके एंड कंपैरेटिवली लेसर पोटेंशियल उसकी सरफेस के ऊपर डेवलप हो. तो ऐसे जो डिवाइसेस हैं जो कि चार्जेस को अपने ऊपर कन्वीनियंटली स्टोर कर लेते हैं विदाउट मच इंक्रीज इन द पोटेंशियल, दीज आर कॉल्ड द कैपेसिटर्स. तो कैपेसिटर्स ये ऐसे डिवाइसेस हैं
जिनकी हेल्प से लार्जर क्वांटिटी ऑफ चार्ज स्टोर की जा सकती है विदाउट मच इंक्रीज इन द पोटेंशियल। देखिए कोई भी चार्ज स्टोरिंग डिवाइस तभी यूजफुल है जबकि वो अपने ऊपर लार्जर अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सके और पोटेंशियल में ज्यादा इंक्रीज ना हो, क्योंकि अगर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो उसकी सराउंडिंग की एयर या जो भी मीडियम है वो आयोनाइज हो जाएगा और उसके ऊपर स्टोर्ड चार्ज जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा इनटू द सराउंडिंग। तो इसलिए किसी भी डिवाइस के ऊपर अगर हमें लार्जर अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करना है तो उसकी ऐसी नेचर होनी चाहिए जिससे कि उसकी पोटेंशियल में रिलेटिवली कम चेंज आए। तो ऐसे ही डिवाइसेस हैं ये कैपेसिटर। तो एक्चुअली में कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज ए डिवाइस which can store a larger amount of charge without much increase in potential। पोटेंशियल में कम इंक्रीज के साथ चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये कहलाते हैं कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स में जनरली दो कंडक्टिंग बॉडीज होती हैं which are kept at a very small separation। तो इसलिए हम कैपेसिटर को क्या डिफाइन कर सकते हैं? कैपेसिटर is a device which can store a larger amount of charge without much increase in potential and it consists of the two conductors हैं इसके अंदर जिनकी सेपरेशन बहुत ही कम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि let these are the two conductors, suppose these are two metallic plates। इन मेटेलिक प्लेट्स में ये कंडक्टर नंबर 1, इसको अगर मान लीजिए कोई चार्ज प्रोवाइड किया जाए प्लस क्यू, व्हाट विल हैपन? इट विल इंड्यूस सर्टेन नेगेटिव चार्ज ऑन द इनर फेस ऑफ द सेकंड कंडक्टर, लेट माइनस क्यू। ये प्लस क्यू इसके ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। आउटर सरफेस पर इसके ऊपर जाएगा प्लस क्यू चार्ज। इंडक्शन की वजह से इंड्यूस चार्जेस जो डेवलप होंगे फ्रंट फेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज और उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसकी बैक सरफेस पर डेवलप होगा। अब अगर बैक सरफेस को अर्थ कर दिया जाए then this plus q charge will go into the earth and the conductor will contain two equal and opposite amount of charges, that is plus q and minus q। इस तरह से यहाँ पर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर एक यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में यहाँ पर लार्जर अमाउंट ऑफ चार्जेस स्टोर किए जा सकते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ए कैपेसिटर कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर कोई दो कंडक्टर्स होते हैं, उनमें से किसी एक कंडक्टर को अगर हम कोई भी चार्ज प्रोवाइड करें it will induce equal and opposite charge on the other conductor and equal amount of the same type of charge will be produced on the back surface of the conductor। और अगर इसके बैक सरफेस को अर्थ कर दें तो ये प्लस क्यू चार्ज ये चला जाएगा अर्थ में और इस तरह से ये प्लस माइनस क्यू की अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की फॉर्म में this charge will be occupied by this combination of the body। और ऐसा करने पर इसके ऊपर कंपैरेटिवली lesser amount of potential increase होगी for a given amount of charge। तो इसमें जो है several types के कैपेसिटर्स हो सकते हैं। तो उन कैपेसिटर्स एक्चुअली में ये जो कैपेसिटर है it will depend upon the shape and size of the conductors। शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, शेप्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं। इनमें मेन 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, जिसमें कि सबसे मेन कैपेसिटर होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डिफरेंट डिवाइसेस में इन्हीं को जनरली यूज किया जाता है। हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में इन कैपेसिटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेशली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, कैपेसिटेंस डिटरमिन करेंगे और उसके लिए फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई भी आपका डाउट इसमें है तो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के स्पेसिफाई करें। कमेंट्स
आपके ज़रूर कंसिडर किए जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंगली आगे हम आपके प्रॉब्लम्स रिमूव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।